Hello friends, welcome to my channel Ajay Ghosh. Today I will share best current affairs of 19th May and also 5 JK facts. जैसा कि आप highlights देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगी अबाउट यूपीएससी एंड स्टेट्स पीएससी मेंस एग्जामिनेशंस टॉपिक दैट इज पीएम ई विद्या, दीक्षा, 1 TV 1 चैनल, स्वयं एंड मनोदर्पण. If you have not subscribed my channel then please subscribe my channel, like, share and comment and don't forget to click on bell icon. एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी. कल मैं एक और अपना वीडियो अपलोड करूंगी दैट इज़ रिलेटेड टू 5 मिनट 25 जीके फैक्ट्स. मतलब 5 मिनट में आप जीके के 25 फैक्ट्स को याद कर सकते हैं. सो प्लीज़ डोंट मिस इट. चलिए फ्रेंड्स, पहला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं. मध्य प्रदेश लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैंपेन फॉर माइग्रेंट लेबर्स दैट इज चरण पादुका. अब यह जो पहल चलाई जा रही है किस सरकार द्वारा चलाई गई है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है. इस पहल के अंतर्गत जो प्रवासी मजदूर घर वापस जा रहे हैं और उनके पास शूज़ या स्लीपर्स नहीं है तो गवर्नमेंट उनको स्लीपर्स और शूज़ अवेलेबल करवाएगी. और इस पहल की शुरुआत की गई है राव पुलिस स्टेशन ऑफ इंदौर. कहाँ से शुरुआत की गई है? राव पुलिस स्टेशन ऑफ इंदौर. अब चरण पादुका शब्द सुन के मुझे एक मध्य प्रदेश जीके का फैक्ट याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चरण पादुका नरसंहार. और यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था छतरपुर ज़िले में. और कब हुआ था? 1930 में. अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की. तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल. सीएम है शिवराज सिंह चौहान. गवर्नर है लालजी टंडन. और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं तो आज मैं डिस्कस करती हूँ अबाउट नेशनल पार्क्स. तो पहला नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क. कब बना था? 1955 में. और ये कहाँ है? मंडला में है. बांधवगढ़ नेशनल पार्क कब बना था? 1968 में. और ये कहाँ है? उमरिया में है. और वन विहार नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्रदेश का एकमात्र ISO सर्टिफाइड नेशनल पार्क है. और यह बना था 1979 में और इसको दर्जा दिया गया था 1983 में. किस चीज़ का दर्जा? नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 1983 में. तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है. फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं. फेसबुक बाइज एनिमेटेड इमेज लाइब्रेरी जिफी फॉर 400 मिलियन. अब व्हाट इज जिफी? तो जिफी क्या है? एक डेटाबेस है, एक सर्च इंजन है जिसमें हम शॉर्ट लूपिंग वीडियोस जिसमें कोई साउंड नहीं होता है उनको सर्च कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं. तो इस प्लेटफॉर्म को किसने खरीद लिया है? फेसबुक ने खरीद लिया है. कितनी प्राइस में? दैट इज $400 मिलियन. $400 मिलियन. अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट फेसबुक एंड जिफी. तो फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग. कौन है? मार्क जकरबर्ग. और इसकी जो शुरुआत की गई थी तो वह की गई थी 2004 में. अब बात करते हैं अबाउट जिफी. तो जिफी के फाउंडर कौन है? यह भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो जिफी के फाउंडर है एलेक्स चुंग एंड जैक कुके. अच्छे से याद कर लीजिएगा फाउंडर कौन? एलेक्स चुंग एंड जैक कुके. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं. इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई. तो अब जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जो भी हमने इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए थे. 8 मई को मनाया था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे. 9 मई को हमने मनाया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे. 11 मई को हमने मनाया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे. 12 मई को हमने मनाया था इंटरनेशनल नर्स डे. 15 मई को हमने मनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली. और 17 मई को हमने मनाया वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे. और अब 18 मई को हमने कौन सा दिन मनाया है? इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे. कब मनाया? 18 मई को. अब इसकी थीम है उसको आप देख सकते हैं, म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. अब इस दिन को मनाता कौन है? तो इस दिन को मनाया जाता है ICOM द्वारा. ICOM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स. और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है पेरिस, फ्रांस में. और इसके जो प्रेसिडेंट है वह है सुआय एक्सॉय. तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है. चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं. बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ बीन स्worn एज द इजराइल प्राइम मिनिस्टर फॉर द 5th टाइम. तो इसराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने? वह बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू. बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जामिनेशंस में. इसराइल के प्रधानमंत्री जो अभी बने उनका नाम है
बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। और वह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। और इन्होंने जो गठबंधन किया है, तो गठबंधन की जो पार्टी है, दूसरी पार्टी है, उसका नाम है ब्लू एंड वाइट पार्टी। क्या नाम है? ब्लू एंड वाइट पार्टी। अब बात करते हैं अबाउट इसराइल। तो इसराइल की कैपिटल है जेरूसलेम और पीएम अभी जो बने हुए है बेंजामिन नेतन्याहू। करेंसी इजरायली शेकेल। चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्ट इज होली लैंड, दैट इज पवित्र भूमि किसको कहा जाता है? जेरूसलेम को। एंड सेकंड फैक्ट इज डेड सी बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल। डेड सी मतलब होता है मृत सागर। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वह है डेड सी इज द लोएस्ट ड्राई लैंड ऑन अर्थ। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। NDMA डेवलप्ड एन ऑनलाइन डैशबोर्ड नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू ट्रैक माइग्रेंट्स मूवमेंट। अब यह क्या है? तो यह एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है किसके द्वारा? NDMA द्वारा। NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड क्या करेगा? तो इसमें जो हमारे मजदूर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के या फिर ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उनका डेटा है वह ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा कि कितने मजदूर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सो दैट उनकी रहने की व्यवस्था की जा सके, उनको क्वारंटीन किया जा सके। अब बात करते हैं NDMA की। तो NDMA का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो चेयरमैन है वह है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। डेनमार्क रिसर्चर डिस्कवर्स न्यू स्पीसीज ऑफ फंगस। फंगस को हिंदी में क्या बोलते हैं? फफूंद, जिसका नाम रखा गया है ट्रोगोलोमाइसिस ट्विटरी। और यह नाम रखा गया है सोशल मीडिया ट्विटर के नाम पर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो नई स्पीसीज जो डिस्कवर हुई है उसका नाम किस सोशल मीडिया के नाम पर रखा गया है? तो उसका आंसर है ट्विटर। अब इसको जो रिसर्च किया है उनका नाम है एना सोफिया और यह एक बायोलॉजिस्ट हैं। ये बिलोंग करती हैं डेनमार्क से। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन और इसकी जो करेंसी वह है डेनिश क्रोन। और साथ ही साथ हमने अभी डिस्कस किया था एंडेंजर्ड स्पीसीज डे कब मनाते हैं? वह मनाते हैं हम 15 मई को। कब मनाते हैं? 15 मई को। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन पार्टिसिपेट्स इन 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑनलाइन सेशन। तो यह वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या होता है? तो यह एक फोरम है। इट इज़ अ फोरम थ्रू विच द WHO गवर्न्स इट्स 194 मेंबर्स। तो इतने सारे मेंबर्स को हैंडल करने के लिए एक फोरम रेडी किया गया था जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ वो होता है 1988 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्चेस डिफेंस टेस्टिंग स्कीम इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट इंडस्ट्री। अब मैंने फर्स्ट स्क्रीन पे लिखा हुआ था DTIS। तो DTIS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसमें जो फंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वह है 400 करोड़ रुपीज़ का, 400 करोड़ रुपए का। और इसका जो उद्देश्य है वह है MSME और स्टार्टअप के बीच स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देना। और इस योजना के अंतर्गत सरकारी खर्च पर सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो इस स्कीम के थ्रू प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस सेवरल इनिशिएटिव्स टू बूस्ट एजुकेशन सेक्टर। अब इसके अंतर्गत मैं आपसे PME विद्या प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर UPSC एंड स्टेट PSC एग्जामिनेशंस, मेंस एग्जामिनेशंस के लिए। बात करते हैं PME विद्या प्रोग्राम क्या है। तो दिस प्रोग्राम इज अनाउंस्ड फॉर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ कंट्री एंड ऑल्सो फॉर स्कूल्स। अकॉर्डिंग टू इट, ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज विल स्टार्ट फ्रॉम 30 मई, मतलब 30 मई से ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट इनिशिएटिव की। तो उसका नाम है दीक्षा। अभी दीक्षा क्या है? तो यह एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से कंटेंट या फिर QR कोडेड बुक्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवाई जा सकती हैं। अब नेक्स्ट इनिशिएटिव इज
वन क्लास वन चैनल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक क्लास के लिए एक चैनल डेडिकेट किया जाएगा। नेक्स्ट इनिशिएटिव इज स्वयं। तो स्वयं क्या है? एक डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो स्टडी मटेरियल है उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट इनिशिएटिव इज मनोदर्पण। तो इस इनिशिएटिव के अंतर्गत एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। किस किस के लिए? टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और फैमिलीज़ के लिए। इसके अंतर्गत एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स अपनी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सके। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हमारे 5G के फैक्ट्स की तरफ। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप प्लीज़ मेरे साथ साथ आंसर्स देते रहें। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 हो गई? तो अगर आपको पता है इसका आंसर तो प्लीज़ आप इसका आंसर देते रहें। तो इसका आंसर है 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, मतलब 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या थी वह 525 से 545 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वह था 1951 टू 1956 और इसके जो योजना के अध्यक्ष थे वह थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डायनेमो की खोज किसने की? तो डायनेमो की खोज की थी माइकल फैराडे ने। किसने की थी? माइकल फैराडे ने। फोर्थ क्वेश्चन इज, स्टडी ऑफ किडनीज, मतलब किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो किडनीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। एक और बताती हूँ आपको कि स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम कहलाती है न्यूरोलॉजी। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ ध्यान से सुने। स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी और स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हुमायूं का मकबरा मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था आपसे कि यह एक क्या है? दिल्ली की क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था हाजी बेगम ने। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ 5G के फैक्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है देन प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ मैं डेली करंट अफेयर्स की नए नए पोस्ट शेयर करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी हैं। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।